यह क्या भाभी, फिर खुले मुंह घूम रही हो? घर में बड़े बूढ़े हैं, कुछ तो लिहाज करो। देवर रंजीत की तेज आवाज सुनकर रूबी सहम सी गई। जी भैया। उसने जल्दी ही अपने सिर पर पल्लू ले लिया और बोली। रूबी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। वह अभी घर में सभी को समझने की कोशिश कर ही रही थी। अमोल से पहली मुलाकात में ही उसे प्यार हो गया और उसने शादी करने का निश्चय कर लिया था। सास ससुर, दादी सास, दादा ससुर, ननदों और देवरों से भरा पूरा उसका ससुराल। उसका देवर रंजीत उच्च शिक्षा प्राप्त, वैसे तो अपने आप को आधुनिक कहता था, पर था पूरी तरह रूढ़िवादी। हर बात पर रूबी को टोकता था। कभी कपड़ों पर ठीक से प्रेस नहीं की है तो कभी रोटी गोल नहीं बनाई, कभी सब्जी में मसाले की शिकायत तो कभी कुछ। हर बात में मीन मेख निकालने में जैसे उसे मजा आता था। यहाँ तक कि रिश्तेदारों से हंसकर बात करने में भी उसका मुंह चढ़ जाता था। घर में उसी की चलती थी और सास ससुर का अप्रत्यक्ष रूप से उसे समर्थन प्राप्त था, इसलिए कोई कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करता था। जब भी ऐसी किसी बात पर उसका चेहरा उतर जाता तो अमोल उसे देवर भाभी की हंसी मजाक कहकर हंसकर टालने को कह देते थे और कहते थे कि रंजीत भले ही थोड़ा गुस्से वाला है पर दिल का बहुत अच्छा है। दादा दादी रूबी से बहुत प्यार करते थे, पर वह भी अपने इस बिगड़ैल पोते से दुखी रहते थे और चाह कर भी रूबी का पक्ष नहीं ले पाते थे। पर आज तो रंजीत कि इस वाक्य ने सारी हदें ही पार कर ली थीं। अगर यही बात उसने हंसकर कही होती तो शायद रूबी को इतना बुरा नहीं लगता। उसने कुछ ही दिनों में यह समझ लिया था कि घर में केवल रंजीत को ही उससे समस्या है, पर क्यों है यह कारण अभी तक उसकी समझ से बाहर था। रूबी की घुटन बढ़ती ही जा रही थी, पर अब उसको लगा कि अगर अभी उसने इसका सही जवाब नहीं दिया तो फिर कभी नहीं दे पाएगी। उसने धीरे धीरे रंजीत को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मुझे अभी बाहर जाना है और ये क्या, फिर सिर पर पल्लू नहीं लिया? जरा थोड़ी तो शर्म लिहाज करो। रंजीत ने उसकी ओर शर्ट फेंकते हुए कहा। रूबी खाना बना रही थी। उसने रंजीत की बात अनसुनी करके अपना काम जारी रखा और अपना पल्लू साइड से हटाकर कमर में खोस लिया। क्यों भाभी, सुनाई नहीं दे रहा क्या? हाथ धो, पल्लू लो और पहले मेरी शर्ट में प्रेस कर दो, रंजीत ने तेज आवाज में कहा। रूबी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। इतने में सासू माँ भी किचन में आ गईं। बहरी हो क्या? कब से कह रहा हूँ, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? रंजीत ने गुस्से से चिल्लाया। यह क्या हो रहा है रंजीत? किस बात पर चिल्ला रहे हो और किस पर? घर में घुसते ही अमोल ने सुन लिया और रंजीत को डांटा। आप मुझे क्या बोल रहे हो? भाभी को बोलो। मैं कब से एक शर्ट में प्रेस करने को बोल रहा हूँ पर वह ध्यान ही नहीं दे रही। कुछ जवाब भी नहीं दिया। रंजीत अभी भी गुस्से में था। क्यों, तुम अपनी शर्ट में खुद नहीं प्रेस कर सकते हो? वह भी काम कर ही रही है ना। और रूबी, कम से कम तुम्हें जवाब तो देना चाहिए। अमोल बोले। जब उन्होंने मुझे बहरी कह ही दिया है तो फिर मुझे भी उनकी कोई बात नहीं सुनाई दे रही है। अगर वह मुझसे तमीज से बात नहीं कर सकते हैं तो फिर मैं क्यों सुनूं? बड़ों की इज्जत व्यवहार और संस्कार से होती है, पल्लू से नहीं। उनकी यह दादागिरी अब मुझ पर नहीं चलेगी। मैं आपकी पत्नी हूँ, उनकी नौकरानी नहीं, रूबी ने सधे स्वर में जवाब दिया। तो ऐसा कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? बच्चा ही तो है। ऐसे ही मजाक में कह दिया, इसमें इतना बुरा मानने की कौन सी बात हो गई? सासू माँ ने रंजीत का पक्ष लेते हुए बीच में कहा। नहीं माँ, ये कोई बच्चा नहीं रहा और देखा जाए तो रूबी से उम्र में बड़ा ही है। मैं भी अभी तक इसकी व्यवहार को देवर भाभी के हंसी मजाक के रूप में लेता रहा, पर दिन इसका व्यवहार खराब होता ही जा रहा है। रंजीत, चलो माफ़ी मांगो रूबी से
और आइंदा तमीज से बात करना, बड़ी भाभी हैं तुम्हारी, अमोल ने गुस्से से कहा। रंजीत का सर झुक गया और उसने रूबी से माफ़ी मांग ली। रूबी को अमोल पर गर्व हुआ कि आज उन्होंने अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा की। उसे लगा आज से सच में आज़ादी मिली है, बेवजह के बंधनों से और पुराने ख्यालातों से।